हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज के टॉपिक में हम कैश बुक का क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट करेंगे डी के गोल से। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन अ 2 कॉलम कैश बुक एंड अ बैलेंस द कैश। कॉलम कैश बुक मतलब डबल कॉलम कैश बुक बनानी है और मैंने आपका इसका फॉर्मेट बताया था। डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश, बैंक। डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश, बैंक। लेफ्ट साइड डेबिट आएगी, राइट साइड क्रेडिट आएगी। ऑन जनवरी 1st कैश इन हैंड ₹6,000 एंड बैंक बैलेंस क्रेडिट 3,000। जब मैंने कैश बुक स्टार्ट करी तो मेरे पास कैश बैलेंस था ₹6,000। इट मीन्स मेरा कैश इंक्रीज हो रहा था। कैश मेरा इंक्रीज मतलब डेबिट साइड लिखूंगी, टू बैलेंस ब्राउट डाउन करके, क्योंकि मेरा पिछले महीने का है 6,000 एंड मेरा बैंक बैलेंस क्रेडिट दिखा रहा था। इट मीन्स मेरा बैंक बैलेंस शॉर्टेज है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो मैं क्रेडिट साइड लिखूंगी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन विथ 3,000 ऑन अ बैंक साइड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ऑन जनवरी 3rd डिपॉजिट इनटू बैंक ₹2,000। मैंने अपने बैंक में डिपॉजिट करे हैं ₹2,000। एक साइड मैंने कैश दिया मतलब मेरा कैश डिक्रीज हो गया एंड दूसरी साइड मेरा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया। बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया है इसलिए डेबिट साइड आएगा टू कैश अकाउंट विथ कॉन्ट्रा एंट्री विथ बैंक साइड 2,000 एंड जनवरी 3 बाय बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा एंट्री कैश साइड 2,000, क्योंकि कैश मेरा डिक्रीज हो गया है। ऑन जनवरी 5 रिसीव फ्रॉम मोहन ₹400 एंड डिस्काउंट अलाउड ₹10। मुझे मोहन से ₹400 रिसीव हुआ है। इट मीन्स मेरा कैश बैलेंस इंक्रीज हो गया है। टू मोहन कैश साइड 400। जो डिस्काउंट की एंट्री है वो यहाँ पे शो नहीं होगी क्योंकि मुझे सिर्फ कैश और बैंक की एंट्रीज दिखानी है। On January 7, received a check from Hari and sent it into bank ₹600। मुझे हरी ने चेक दिया है और मैंने वो बैंक में जमा करा दिया। इट मीन्स यहाँ पे मेरा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया है। सो डेबिट साइड आएगा टू हरी, बैंक साइड 600। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम प्रेम मोहन ₹1,600 एंड डिस्काउंट अलाउड ₹25। मैंने प्रेम मोहन से मुझे चेक रिसीव हुआ है। यहाँ पे अभी मैंने उसे बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया है, इसलिए ये बैंक साइड ना ही कैश साइड शो हुआ। जब वो चेक बैंक में जमा करा देता है फिर मेरा उस टाइम पे बैंक बैलेंस इंक्रीज किया जाएगा। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। ऑन जनवरी 12 विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज ₹300। मैंने बैंक से ऑफिस यूज के लिए ₹300 निकाले हैं। सो एक साइड मेरा बैंक बैलेंस डिक्रीज हो गया है और एक साइड कैश इंक्रीज हो रहा है। जो कैश इंक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिट साइड आएगा टू बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा एंट्री कैश साइड 300 एंड बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है इसलिए बाय कैश अकाउंट कॉन्ट्रा एंट्री ₹300 ऑन बैंक साइड। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। ऑन जनवरी 13 ब्रॉट गुड्स फॉर कैश ₹600। मैंने गुड्स परचेज करे एंड कैश पे करा है। इट मीन्स मेरा कैश भी डिक्रीज हो गया है। सो क्रेडिट साइड आएगा बाय परचेज अकाउंट कैश साइड 600। ऑन जनवरी 14 सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹1,200। मैंने गुड्स सोल्ड करे हैं और मुझे कैश रिसीव हुआ है। यहाँ पे कैश इंक्रीज हो रहा है सो डेबिट साइड आएगा टू सेल्स अकाउंट कैश साइड 1,200। ऑन जनवरी 16 पेड टू गणेश बाय चेक ₹494 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड ₹6। यहाँ पे मैंने चेक दिया है। इट मीन्स मेरा बैंक बैलेंस डिक्रीज हो गया है गणेश को बाय गणेश। क्रेडिट साइड आएगा 494। प्रेम मोहन चेक डिपॉजिट इन द बैंक। अब मैंने प्रेम मोहन का जो चेक है वो डिपॉजिट करा गया है बैंक में। सो अब यहाँ पे मेरा बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा क्योंकि उस टाइम मेरे को चेक रिसीव हुआ था, अब मैंने वो डिपॉजिट करा। सो टू चेक इन हैंड बैंक साइड 1,600। ऑन जनवरी 20 सोल्ड गुड्स टू गोपाल ₹1,500 फॉर विच ही गेव अ कैश ₹800 एंड चेक ₹700। मैंने गोपाल को गुड्स सोल्ड करे, उसने मुझे 800 का कैश दिया एंड 700 का चेक दिया। यहाँ पे कैश भी मेरा इंक्रीज हो रहा है लेकिन बैंक मेरा इंक्रीज नहीं कहूँगी क्योंकि अभी मुझे चेक सिर्फ रिसीव हुआ है। अभी मैंने वो डिपॉजिट बैंक में नहीं कराया है इसलिए मैं बैंक बैलेंस को इंक्रीज नहीं करूँगी। सिर्फ मैं कैश साइड टू गोपाल करके 800 लिख दूँगी। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। ऑन जनवरी 22 डिपॉजिट इनटू बैंक इंक्लूडिंग गोपाल चेक ₹900। मैंने गोपाल का चेक जो ₹700 का था वो भी डिपॉजिट कर दिया है एंड ₹200 वो भी डिपॉजिट कर दिए हैं। सो डिपॉजिट करें इट मीन्स मेरा कैश बैलेंस डिक्रीज हो गया है और एक साइड बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया विथ ₹200। सो जो मैंने चेक डिपॉजिट करा है गोपाल का तो मैंने लिखा टू चेक इन हैंड अकाउंट 700 ऑन बैंक साइड। ये 700 डिपॉजिट करे एंड साथ ही साथ ₹200 कैश डिपॉजिट करा है टू कैश अकाउंट कॉन्ट्रा एंट्री ₹200।
यहाँ पे मेरा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया था। अब मेरा कैश बैलेंस डिक्रीज हुआ, सो मैंने यहाँ पे एंट्री करी होगी बाय बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा एंट्री कैश बैलेंस डिक्रीज, मतलब क्रेडिट साइड विथ 200 रुपीज़। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। ऑन जनवरी 24 पेड रेंट बाय चेक ₹150। मैंने रेंट पे करा और वो पेमेंट चेक से करी है ₹150, सो मेरा बैंक बैलेंस डिक्रीज हो गया है बाय रेंट अकाउंट विथ 150 रुपीज़। ऑन जनवरी 25 विदड्रॉ फ्रॉम बैंक पर्सनल यूज ₹200। मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए बैंक से कैश विदड्रॉ करा है ₹200। मेरा यहाँ पे कैश डिक्रीज हो गया है, सो मैं क्रेडिट साइड लिख दूंगी बाय ड्रॉइंग अकाउंट विथ 200 रुपीज़। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। ऑन जनवरी 28 बैंक नोटिफाइज दैट प्रेम मोहन चेक वॉज डिसऑनर्ड। प्रेम मोहन ने मुझे जो चेक दिया था 1600 का, वो डिसऑनर्ड हो गया है। इट मीन्स मेरा बैंक बैलेंस डिक्रीज हो गया है, सो मेरा बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड आएगा बाय प्रेम मोहन, बैंक साइड 1600। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। ऑन जनवरी 30 रिसीव फ्रॉम अनिल ₹270 इन कैश एंड ₹540 बाय चेक, डिस्काउंट अलाउड ₹90, द चेक वॉज डिपॉजिट इन टू बैंक। इस केस में बैंक में मैंने चेक डिपॉजिट कर दिया। इट मीन्स यहाँ पे मेरा कैश बैलेंस भी बढ़ रहा है एंड बैंक बैलेंस भी बढ़ रहा है। सो डेबिट साइड आएगा टू अनिल, कैश साइड 270 एंड बैंक साइड 540। ऑन जनवरी 31 बैंक चार्जेस इज शोन इन द पासबुक ₹5। बैंक ने मुझसे बैंक के चार्जेस लिए हैं। इट मीन्स मेरा बैंक बैलेंस डिक्रीज कर रहा है ₹5 से, सो क्रेडिट साइड आएगा बाय बैंक चार्जेस अकाउंट ₹5। पेड सैलरी ₹500। मैंने सैलरी पे करी है ₹500, सो यहाँ पे भी मेरा कैश डिक्रीज हो गया है। क्रेडिट साइड आएगा बाय सैलरी अकाउंट ₹500। सो मेरा बैंक बैलेंस डिक्रीज आ रहा है, मतलब कम आ रहा है 109 से क्रेडिट साइड से, एंड मेरा कैश बैलेंस क्रेडिट साइड कम आ रहा है 5670 से। सो डेबिट साइड का टोटल आया 8970 एंड बैंक बैलेंस का टोटल आया 5749। क्रेडिट साइड भी 8970, 5749। सो जो मेरा बैलेंस क्रेडिट साइड का कैश साइड कम आया है वो नेक्स्ट मंथ का, मतलब मैंने अब जो शुरू करना है वो इससे शुरू करना है 5670 से डेबिट साइड टू बैलेंस टोटल। मतलब मेरे पास एक्चुअल में इसका कहने का मतलब है कि मेरे पास अभी इतना कैश पड़ा है कि मैं इससे शुरुआत कर सकती हूँ, एंड इसका मतलब है मेरा बैंक ओवरड्राफ्ट कर रहा है, मुझे बैंक को पेमेंट करनी है 109 रुपये। 109 रुपये मेरे बैलेंस में कम है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बैंक साइड 109। आज के लिए स्टूडेंट्स बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।